So hello friends, today we're going to see some questions, solve some questions related to space and astronomical technology. So here we go. So which space agency launched Chandrayaan 3 mission in 2024? So ISRO ने launch किया था Chandrayaan 3. It is to demonstrate safe and soft landing on the moon surface. Okay. So next question. व्हाट इज द प्राइमरी गोल किया था जेम्स वेबर स्पेस टेलीस्कोप का? तो इसका गोल था टू स्टडिंग द डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज एंड एक्सो प्लानट. सो स्टडिंग द डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड एक्सो प्लानट, द जेम्स वेब टेलीस्कोप जो था वो ऑब्जर्व किया था द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड डिटेक्ट एक्सो प्लानट atmosphere. So what is Artemis is program main objective? Artemis program का main objective क्या था? तो to a build space station on the Mars में एक space station build करने का प्रोग्राम था. To establish the sustainable human presence on the moon. NASA का ये था Artemis program aims to return human to the moon and develop the long-term exploration infrastructure. So next question, which satellite constellation जो है designed for the global internet coverage कौन सा है? तो वो Starlink है. तो SpaceX का Starlink constellation जो है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेट अक्रॉस द अंडरसर्व्ड रीजन and worldwide. So what is the ऑर्बिटल एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल एल्टीट्यूड कितना है? तो उसका है 35,786. So next question, the Asian cellular system utilize one dash covering the Asia Pacific area, an area of over 11 million square miles. So इसका आंसर है बी, गरुड़ा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. सो एशियन सेलुलर सिस्टम जो है ACES यूटिलाइज करता है वन गरुड़ा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कवरिंग द एरिया स्पेसिफिक एशिया स्पेसिफिक एरिया एन एरिया ऑफ ओवर 11 मिलियन स्क्वायर माइल्स. So it offers GSM like satellite telephony service to एशियन मार्केट. तो ये GSM सर्विस प्रोवाइड करता है ये सैटेलाइट. सो द पॉइंट ऑन द सैटेलाइट ऑर्बिट दैट इज क्लोज टू द अर्थ, जो अर्थ के क्लोज होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रियोजी, उसको बोलते हैं पेरिजी. द पॉइंट जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये एक इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट जो है वो भी मूव करता है. सो जो अर्थ, ये एक फोकस पे हमारा अर्थ है, जो इसके पास में आएगा उसको पेरिजी बोलते हैं, और ये दूर जो रहता है उसको एपोजी बोलते हैं. और ये सैटेलाइट जो है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है. सो द पॉइंट वेयर द सैटेलाइट रीच क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी और पेरीफोकस. द पॉइंट वेयर द सैटेलाइट इज फारदेस्ट, जो सबसे दूर है फ्रॉम द अर्थ, उसको बोलते हैं एपोजी और एपोफोकस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग laws of planetary motion describe the behavior of satellite? So already I am told you कि Kepler's law elliptical orbit पे वर्क करता है. So in Kepler's law of planetary motion describes the behavior of satellite orbiting the earth. According to this rule, every planet moves in an elliptical path around the sun, and the sun is one at the focus of that ellipse. So the question, the transponder is the satellite equipment in which transponder क्या करता है, वो does all of the above mentioned as a function. So ये ऊपर का सारा काम करता है. तो ये रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, ये चेंज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल का, और रीट्रांसमिट करता है रिसीव्ड सिग्नल को. सो इसका डी होगा आंसर. सो ट्रांसपॉन्डर इज अ डिवाइस. ट्रांसपॉन्डर क्या है? एक डिवाइस है इन द सैटेलाइट विच ट्रांसमिट करता है सिग्नल रिसीव्स एंड ट्रांसमिट अगेन आफ्टर एम्पलीफाइंग, इट कॉल्ड ट्रांसपॉन्डर. सो क्या करता है, अर्थ स्टेशन से ट्रांसमिट होता है, अपलिंक होता है, मतलब अपलोड होता है. सो सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर जो है वो उसको एम्पलीफाई करता है और उसको फिर डाउनलिंक करता है अर्थ स्टेशन रिसीवर को. सो द सैटेलाइट कम्युनिकेशन
is modulated microwave beam. So ये microwave से send करता है, send transmit on the earth to the satellite, and that is uplink. The downlinking is done through the transponder के through downlink होता है. Both the frequencies are in the UHF और microwave region. So UHF I think ultraviolet होना चाहिए, I don't know. So what is NAVIC? NAVIC क्या है? So NAVIC is a Indian regional navigation satellite है. इंडियन जैसे GPS है वैसे ही NAVIC होता है. NAVIC है, ये इंडिया का है. So Indian regional navigation system NAVIC the navigation with Indian constellation, इसका full form navigation with Indian constellation इसका full form है, is the India's satellite based on navigation system. So which country landed the first spacecraft on the moon साउथ पोल पे कौन गया था? तो वो अभी इंडिया में रिसेंटली इंडिया चंद्रयान 3 गया था फॉर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग नियर द लूनार साउथ पोल. So what is primarily purpose of CubeSat? CubeSat का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल सैटेलाइट मिशन था. कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल सैटेलाइट मिशन. CubeSat is a CubeSat used for research, technology, demonstration and educational purpose के लिए था ये. Which spacecraft is designed to explore Jupiter's moon? जुपिटर्स के मून को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा सैटेलाइट है इनमें से? तो ये है ज्यूस, जुपिटर लेसी मून्स एक्सप्लोरर. सो ये फोकस ESA is JUICE mission focus on studying the Jupiter's icy moon such as Ganymede or Europa. So next question, which rocket is known for reusable technology? कौन सा रॉकेट है जिसको रीयूज जिसमें वो टेक्नोलॉजी है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं? सो ये स्पेस एक्स का फैल्कन 9. स्पेस एक्स फैल्कन 9 इज द फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है जो रिड्यूसिंग कॉस्ट इसका सिग्निफिकेंटली कम हो गया है. सो विच रॉकेट इज यूज फॉर आर्थमिस 2 मिशन? आर्थमिस 2 मिशन के लिए कौन सा मिसाइल यूज हुआ था? तो इसका हुआ था स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS. तो स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है नासा का आर्थमिस 2 मिशन के लिए लॉन्च हुआ था, यूज फॉर SLS रॉकेट, विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट डेवलप्ड बाय नासा, जो कि सबसे पावरफुल रॉकेट है डेवलप्ड बाय जो नासा के थ्रू फॉर द ह्यूमन एक्सप्लोरर मिशन टू द मून. So what is the NASA's mission to study the sun called? So NASA का जो मिशन है सन के स्टडी करने के लिए वो कौन सा है? तो वो है आपका पार्कर सोलर प्रोब. पार्कर सोलर प्रोब जो है वो डिजाइंड है टू स्टडी द सन्स आउटर कोरोना, गैदर डाटा ऑन द सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल क्या है ऑफ स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन? स्पेस के डेब्री को, जो स्पेस में जो डेब्रीज है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या प्राइमरी गोल है? तो रिड्यूस द कोलोजन इन द स्पेस. मतलब स्पेस में एक दूसरे सैटेलाइट अगर आपस में नहीं भिड़ेंगे तो उससे स्पेस डेब्री नहीं क्रिएट होगा, मतलब ज़्यादा. सो रिड्यूस कोलिजन इन स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन एम्स टू प्रिवेंट कोलिजन एंड इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ आउटर स्पेस बाय मैनेजिंग defunct satellite and debris. So what is the purpose of Hubble Space Telescope? Hubble Space Telescope का क्या प्राइमरी पर्पस है? So इसका पर्पस है observing distant galaxy and stars. The observing distant galaxies and stars, the Hubble Space Telescope studies the celestial phenomena in visible and ultraviolet light. So what is the purpose of SpaceX Starship in 2024? So इसका आंसर है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड लूनार लैंडिंग. सो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड लूनार लैंडिंग जो है SpaceX का स्टारशिप जो है वो भेजता है, जो इज डिजाइन फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशन. ये क्या है? इंटरप्लैनेटरी, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के लिए मिशन है, इंक्लूडिंग मार्स एक्सप्लोरर एंड लूनार कार्गो डिलीवरी अंडर नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम.
which Indian telecom operator जो है launched the country's first direct to device satellite कनेक्टिविटी सर्विस इन 2024? तो इसका आंसर है सी, BSNL। BSNL इन कोलैबोरेशन विथ वायासैट के साथ कोलैबोरेट किया था। इन ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस, एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रिमोट एरियाज। द सर्विस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द इंडियाज मोबाइल कांग्रेस, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फेयर है। वन ऑफ द मोबाइल कांग्रेस जो है वो इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फेयर है। द सर्विस यूजेज द वायासैट्स जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट पोजिशन 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ बाय पासिंग द ग्राउंड बेस्ड सेल। सॉरी क्या लिखा हुआ है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है रिमेन फिक्स्ड होता है ओवर वन लोकेशन, प्रोवाइडिंग द कंसिस्टेंट कवरेज ऑफ दैट एरिया, मतलब कंसिस्टेंट कवरेज करता है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय द PSLV C-37 मिशन? सो PSLV C-37 मिशन से कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए थे? 104। जो PSLV C-37 मिशन है वाज लॉन्च्ड इन February 15, 2017. So ISRO set a world record by successfully deploying 104 satellite into orbit in a single launch. ये सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट डिप्लॉय किया था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था ये। आउट ऑफ 104 सैटेलाइट 96 जो है फॉरेन सैटेलाइट था फ्रॉम द वेरियस कंट्री इंक्लूडिंग USA, इसराइल, नीदरलैंड, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। द कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट वाज प्राइमरली पेलोड ऑफ PSLV C-37 मिशन। द PSLV XL configuration is more powerful version of polar satellite launch vehicle was used for this mission. When the European Clipper mission expected to launch? So ये कब होगा? ये होगा 14 अक्टूबर 2024 को। The mission is scheduled to launch 14th October 2024 abroad in SpaceX Falcon Heavy rocket launched from NASA's Kennedy Space Center in Florida, USA में जो है। The launched using SpaceX Falcon Heavyweight rocket से ये लॉन्च हुआ। मिशन का एम क्या है? तो स्टडी आईसी मून ऑफ जुपिटर यूरोपा एंड साइंस ऑफ लाइफ ऑन इट। How does SpaceX contribute to India's future space exploration mission? So SpaceX ने क्या कंट्रीब्यूट किया था इंडियाज फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए? सो इसका आंसर होगा सी, डेवलप्स द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस स्टेशन एंड क्रूड मिशन। So SpaceX will enable ISRO to develop technologies necessary for building space station, including in-orbit repair, enabling crewed space missions. इसका launch date है 30 December 2024. Satellite involved 2 experimental spacecraft, one acting as a chaser and other as a target for docking. The mission aims to demonstrate the automated docking technology crucial for the future space mission. The SpaceX mission is critical aims at demonstrating India's ability to automatically dock 2 spacecraft in orbit. सो ये करंटली न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलारिस डाउन मिशन का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? सो इसका ऑब्जेक्टिव है बी, द परफॉर्मिंग द फर्स्ट सिविलियन स्पेस वॉकर जो है वो पोलारिस का primary objective. The performing the first civilian spacewalk Polaris dawn aims to achieve the several milestones, including the first commercial spacewalk conducted by the private crew. SpaceX Falcon 9 rocket launched the Polaris dawn mission to low Earth orbit from the launch complex 39A at NASA's Kennedy Space Center.
इन फ्लोरिडा एट, इतना समय याद नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोब 3 मिशन जो है बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो। सो ये लॉन्च हुआ था ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए was launched by the India's ISRO. The Probe 3 mission is an in-orbit demonstration mission in European Space Agency. So which ministry was launched India's first artificial intelligence data bank? कौन सा मिनिस्ट्री जो ने इंडिया का पहला जो है आर्टिफिशियल डाटा बैंक लॉन्च किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल डाटा बैंक। इसरो वाज साइंड एट एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर गगनयान। गगनयान के लिए किस कंट्री के साथ जो है वो एग्रीमेंट हुआ है? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। Indian Space Research Organization (ISRO) has entered into the significant collaboration with Australian Space Agency to support India's first crew space flight program. So where has India's first analog space mission has been launched? So ये launch हुआ था लेह लद्दाख में। India's first analog space mission has been launched in Leh Ladakh. So in which year India's first interplanetary mission to planet Mars was launched successfully? So कौन से में हुआ था? 2013 में हुआ था। India's first interplanetary mission to planet Mars was launched by November 5, 2013 with PSLV C-24. It is known as Mars Orbital Mission. In 2017, India's satellite launch vehicle of ISRO successfully launched 104 satellite in single flight. So ये था PSLV C-37 जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था with a single flight by PSLV C-37. Consider the following pairs: Crest Hosakote Solar Observatory, Kodai Karnal Radio Observatory, Gauribi Drunur. How many of the above pairs are correctly matched? इसमें से कौन सा जो है correctly matched है? तो सी आपका तीनों पेयर जो है वो correctly matched है। So the Raman Research Institute located at India and was the founder of Y in 1948. X and Y are respectively. So इसका आंसर सी बेंगलुरु होगा। Raman Institute was located in Bengaluru and India's first and the founded by C.V. Raman. So India's first बैंगलोर, IISc बैंगलोर की शायद बात हो रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट विथ द ईयर ऑफ देयर लॉन्चिंग? सो इसका आंसर होगा ए। सो सैटेलाइट भास्कर 2 वाज लॉन्च 1981। GSAT-10 जो है 2012 में हुआ था। IRS-1A जो है 1988 में हुआ है और INSAT-1D जो है 1990 में हुआ है। The arrange in the sequence ISRO's rocket in order of their payload low to high. So ISRO's rocket in order of their payload low to high में पहला है जो लो है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, Augmented Satellite Launch Vehicle ASLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV XL और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV. So which of the following statement related to the Aditya L1 are true? So Aditya L1 जो है वो located roughly in 1.5 million kilometer, not 15 million, 1.5 million kilometer. So from the Earth, the mission will help to understand the coronal mass injection of the sun. ये सन मिशन से रिलेटेड है ये. So which of the following statement about the Gaganyaan is true? तो गगनयान के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सी होगा 1, 2 एंड A, B and C ओनली. A, B and C. D जो है वो गलत है. सो क्या है? LVM जो है रॉकेट
LBM-3 rocket was launched is a launch vehicle for Gaganyaan mission. It consists of solid stage, liquid stage, and cryogenic stage, and it has an orbital module OM, which comprise the crew module CM and service module SM. The Gaganyaan mission plans to send crew of 3 astronauts and not five to India's not 5 to Earth's orbit at 500 किलोमीटर. So इसमें 3 लोग जा रहे हैं. इसमें लिस्ट में मैच करना, ये पेलोड है, ये डेट ऑफ लॉन्च है. तो कार्टोसैट जो है नवंबर 27 2019 में लॉन्च हुआ था. आदित्य L1 जो है सितंबर 2 2023 में. एक्सपोसैट जो है जनवरी 1 2024. और RISAT जो है 2B जो हुआ है मई 22 मई 2019 में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो ए है इसका आंसर. 1 और 2 जो है इसमें करेक्ट बताना है. 1 क्या है? एक्सपोसैट जो है, एक्सपोसैट विल अनरेवल द mysterious and black hole, unravel the mysteries of black hole. और एक्सपोसैट लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था. एक्सपोसैट unravel the mysteries of black hole and एक्सपोसैट was launched in the Sriharikota, Andhra Pradesh. The two statements are incorrect. Height of geostationary satellite above the Earth's surface in equatorial orbit is approximately 36,000 km. The height of geostationary satellite above the Earth's surface on equatorial orbit is approximately 36 km. Now, name the twin satellite orbiting Earth tracking the movement of water around the planet. तो इसका आंसर होगा B. Grace FO. The Grace and Grace FO are the satellite tracking the movement of water around the planet. The Cosmos 2406 is a, ये क्या है? ये क्या रशियन मिलिट्री सैटेलाइट है. कॉस्मोस 2406 लॉन्च हुआ था 10 जून 2004 में. द satellite was reported to be a new Tenselena 2 electronic intelligence satellite है ये. So which of the following frequency band is not used by INSAT or GSAT satellite communication? So answer is C, MF, शायद माइक्रो फ्रीक्वेंसी, क्या पता. MF. The satellite was used the various purpose and was launched under the various range. The frequencies are merely dependent on the availability, excusability and economic availability due to the increasing use of satellite various application. Congestion has become a serious problem. Therefore, the new technologies have been developed to access the high band of frequencies. So L band जो है सैटेलाइट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल भेजता है अर्थ को. सो L band जो है वो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज फॉर GPS के लिए है. S band जो है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज नासा स्पेस शटल. और C जो है वो 4 to 8 गीगाहर्ट्ज फॉर टीवी नेटवर्क के लिए. X band जो है वो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज फॉर मिलिट्री के लिए. KU जो है वो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. KA जो है वो 26 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. और एक्सेप्ट MF ऑल गिवन फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. MF को छोड़ के बाकी सारा जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. ताइवान 1 जो है वो क्या है? वो एक स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना का स्पेस क्राफ्ट है. लॉन्च्ड इन जुलाई 2020 में हुआ था बाय लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट. चाइनाज फर्स्ट मार्स मिशन. द ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द planet's soil, geological structure and environmental atmosphere and water. The first dedicated India's astronomical mission aimed at studying the celestial source in X-ray, optical and ultraviolet spectrum band simultaneously is C. AstroSat. AstroSat क्या है? AstroSat is a first dedicated
first dedicated India's astronomy mission aimed to study celestial resource in X-ray, optical, and UV spectrum band. Simultaneously, the payload cover the energy band of ultraviolet, near and far, limited optical and X-ray regime, 0.3 kilo electron volt to 100 kilo electron volt. One of the unique feature of AstroSat mission is that it enables the simultaneous multi wavelength observation of various astronomical objects with a single satellite. The upcoming smaller counterpart of PSLV rocket is a small satellite launch vehicle. Small satellite launch vehicle is a three-stage launch vehicle configured with the three solid propulsion stage. The liquid propulsion is based on the velocity trimming module. As a terminal stage, SSLV is capable of launching 500 kg of satellite in 500 planar orbit from SDSC or SHAR. The key feature of SSLV are लो कॉस्ट पे होता है, लो टर्न अराउंड टाइम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसमें टू अकोमोडेट मल्टीपल सैटेलाइट, अकोमोडेट करता है मल्टीपल सैटेलाइट, लॉन्च ऑन डिमांड, फिजिबिलिटी, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होता है ये. इसरो स्टैंड फॉर ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो इज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये 15 अगस्त 1969 को फॉर्म्ड हुआ था. इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन है अभी डॉक्टर वी नारायण. हु इज द फादर कौन है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के? तो ये है डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई. ये एक फिजिसिस्ट हैं एंड एस्ट्रोनॉमर हैं हु इनिशिएटेड द स्पेस रिसर्च एंड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया. इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. वाज ऑनर्ड बाय पद्म भूषण in 1966 and Padma Vibhushan in 1972. Which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO in the launch Chandrayaan 2 spacecraft? So GSLV Mk3 M1 GSLV Mk3 M1 जो है geosynchronous satellite launch vehicle है, was used by ISRO to launch the Chandrayaan spacecraft. तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज एक कोलैप्स स्टार को बोलते हैं ब्लैक होल. ठीक है, ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है. तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज प्लेस इन ए शिप फ्रॉम विच इवन लाइट कैन नॉट, वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता. एंड देयर इज मेनी टाइप ऑफ ब्लैक होल. ब्लैक होल जो है बहुत तरह का होता है. स्टेलर इमीडिएट सुपर मैसिव एंड miniature black hole. The stellar black hole is formed when the center of very massive star collapses in upon itself. Most like most stars during the main phase of its lifetime, the sun creates energy by fusing hydrogen atoms in its core. In about billions of years, the sun will start to run out of hydrogen and its core is fused and it will begin to collapse. Okay, so the satellite China launched to explore the dark side of moon is ये Kuikwao जो भी है. The China launched the relay satellite named Kuikwao. जो ब्रिज सैटेलाइट है मैकपिए ब्रिज to stabilize the communication link between the Earth and the planned Chang'e-4 lunar probe that will explore the dark side of the moon. It was launched as a part of Chinese lunar exploration program on board the Long March 4C rocket from Jiangxi Launch Center. ISRO has retrieved a module in Bay of Bengal under the Space Capsule Recovery Experiment. This experiment is going to help ISRO in manned space mission में ये के लिए लॉन्च किया है. इसने रिट्राइव किया था इन मॉड्यूल को बे ऑफ बंगाल में.
ये एक एक्सपेरिमेंट है। सो करेक्ट मैच करना है इसमें। तो इसरो का सेंटर है और इसका लोकेशन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। यू आर राव सैटेलाइट सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, बेंगलुरु में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग कहाँ है, हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। सो और इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। याद रखना है आपको। The name the first name of the first satellite launched by India in 1975 from USSR using Cosmo launch vehicle is Aryabhatta. India's first satellite Aryabhatta was launched 19 April 1975. Aryabhatta was built by ISRO and it was first artificial satellite and was named after Aryabhatta, the 5th century India's mathematician and astronomer. It was launched using 9C1 Intercosmo launch vehicle from Cap Houston Yar, a USSR rocket launch and development site. Who is called the father of Indian space program? So Indian space of Vikram Sarabhai. Which of the following diagram given below represent the most closely the path of geostationary satellite in space? So इसका आंसर होगा B. Is it forms a elliptical. So it is highly elliptical orbit used to maneuver satellite in lower or higher orbit, such as the orbit is a temporary orbit where a satellite is placed and controlled from the ground station. It helps in saving fuel by placing a satellite in low Earth orbit and precise intersection to designated orbit after the maneuvering. And the orbit of geostationary satellite is क्या सर्कुलर होगा। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर होता है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए जेट इंजन एंड ए रॉकेट। सो इसका आंसर होगा सी बोथ करेक्ट है। ए जेट इंजन यूजेज द सराउंडिंग एयर। जेट इंजन जो है सराउंडिंग एयर यूज करता है फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इट इज अनसुटेबल फॉर द मोशन इन द स्पेस। सो बिकॉज स्पेस में कोई एयर है नहीं तो वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगा। रॉकेट कैरीज इट्स ऑन। रॉकेट जो है अपना ऑक्सीजन साथ में लेके चलता है इन द गैस फॉर्म एंड फ्यूल। Two statement while burning a candle in space space does not produce flame, और इसका रीजन क्या है, the existence of flame is due to gravity. So I think both are wrong. Both are correct. Individually both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. The research conducted by NASA NASA के द्वारा conduct किया था proved that the indirect role of gravity in burning a candle if there is no gravity. अगर gravity नहीं है तो and the atmosphere has been and the atmosphere no gravity and atmosphere, then it is impossible to make candle flame. ठीक है। सो ग्रेविटी है नहीं तो ग्रेविटी भी नहीं है और एटमॉस्फेयर भी नहीं है तो कैंडल जलेगा नहीं। सो सैटेलाइट मूव्स इन इट्स orbit continuously. It is due to the effect of centripetal force which is derived from gravitational force applied by Earth on the satellite. The satellite moves in the orbit continuously. It is due to the effect of centripetal force which is derived from the gravitational force applied by the Earth on the satellite. So what is the source of electrical energy in an artificial satellite? So इसका आंसर B, solar cell. So solar cell are used as a source of electrical energy in an artificial satellite. The sun is the main energy source from the satellite. That is why all satellite have the solar panel array mounted on them. Each array contain thousands of small solar cell and they are made of silicon, a material that allows sunlight to turn into the electrical current. So star draw its energy from
its energy from 1 and 2 nuclear fusion and gravitational contraction. So energy source of all the stars in the nuclear is the nuclear fusion. Stars are made mostly of hydrogen and helium, which are packed so densely in a star that in a star's center the pressure is greater enough to initiate nuclear fusion. The gravitational collapse is the contraction of an astronomical object due to the influence of its own gravity, which tends to draw matter inward towards the center of gravity. The nuclear fusion and the gravitational collapse together run the star. A ball throw from the satellite revolving around the earth the revolve around the earth within the same time period as satellite. A ball is thrown from the satellite revolving around the earth will revolve around the earth with the same time period as satellite. The satellite is kept moving in its orbit around the earth. It is due to be centripetal force. Satellite is kept moving in its orbit around the earth due to the centripetal force, and when an object is revolving around the circular path, the pseudo force acts toward the center, and this is known as the centripetal force. Due to the absence of this pseudo force, an object can't revolve around a circular path. An astronaut can't hear his companion at the surface of the moon because there is no medium for sound propagation. So sound wave need medium like solid, liquid and gas to travel. Among three phases of matter, solid, liquid and gas, the sound wave travels the slowest through the gas and faster through liquid and fastest in solid. The astronaut can't hear his companion at the surface of moon because there is absence of medium. Consider the following statement: the Mangalyaan launched by ISRO. So इसका आंसर सी 1 and 3 जो है ट्रू है, करेक्ट है. सो 1 क्या है? दिस इज कॉल्ड मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो कि सही है. एंड तीसरा क्या है? मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल बाय मेकिंग स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सक्सेसफुल हो गया था. सो मंगलयान जो है लॉन्च्ड बाय इसरो. It is known as Mars Orbital Mission (MOM). It made India's first country to be successful have spacecraft in Mars orbit in first attempt. It is made India's fourth country to achieve this feat after Russia, USA, and European Space Agency. Project Loon, sometimes seen in news, is related to Project Loon. is किससे related है? तो इससे related है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से related है. So Project Loon is initiative by Google, launched in 2011. It involves sending hot air balloon into the stratosphere in order to provide internet access in remote and rural area. रूरल एरिया के में ये इंटरनेट जो है प्रोवाइड करता है. So IRS satellite used to access natural resource, mineral exploration, study of forest and water resource, including yield estimation of agriculture. INSAT and GSAT satellite are used for telecommunication, broadcasting, tele-education, telemedicine and disaster management application. So the satellite used for telecommunication are kept in geostationary orbit. The satellite is said to be launched in the orbit when इसमें से 1 2 3 जो है सही है. So orbit is a geosynchronous orbit. Orbit is circular and orbit lies in a plane of Earth's equator. So geostationary satellite is a Earth orbiting satellite placed at an altitude of approximately 35,800 directly over the equator that revolves the same direction of Earth's rotation. Which one of the following is a spacecraft? इसमें से कौन जो है spacecraft है? तो भी कैसिनी जो है. Apollo is near Earth asteroid that caused a brief period of concern in December 2004.
Cassini is joint NASA ESN ASI robotics spacecraft mission currently studying the planet Saturn and its moon. NASA's Spit Jet space telescope is infrared space telescope launched in 2003. टार्कसैक जो है इजरायली सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है. सो इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं. अर्थ रोटेशन प्रोवाइड एक्स्ट्रा पुश टू द सैटेलाइट नीड्स टू रीच escape velocity to break free from the earth's gravitational pull. The satellite maintain its orbit by balancing its velocity and gravitational pull of the earth. Cryogenic engine is used in क्रायोजेनिक किस में यूज होता है? स्पेस शटल में यूज होता है. क्रायोजेनिक इंजन यूज इन द स्पेस शटल. India is developing cryogenic technology. Which country or agency from the amongst the following does not possess this technology? So Brazil, out of the option, Brazil does not have the cryogenic technology. The rest among the given space agencies have using the cryogenic technology. Which of the following is not related to the space technology? So answer is byte. The word byte is related to computer. The rest of the option are related to the space terminology. First India remote sensing satellite was launched from, कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था बाकीनोर से. ये कहाँ पे अभी करंटली कजाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ था मार्च 17 1988 में. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज ए पीरियड ऑफ जियो स्टेशन 24 घंटे के लिए होता है सैटेलाइट. with the cooperation of which one of the following countries the pilotless helicopter is being developed for Indian Navy के लिए pilotless हेलीकॉप्टर जो है वो बनाया जा रहा है. सो ये बनाया जा रहा है इजराइल के हेल्प से. So pilotless helicopter is being developed for Indian Navy with the cooperation of Israel. Geostatic position क्या होता है? What is geostatic position? So when a satellite जो है appear motionless at a fixed position in the sky around in the sky to ground observer, then it is at a geostatic position. मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वो सैटेलाइट स्टेशनरी लग रहा है तो उसको बोलते हैं जियोस्टैटिक पोजीशन. इट हैपेंस व्हेन द सैटेलाइट ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अर्थ. सो जिस वेलोसिटी से अर्थ मूव करा अगर उसी वेलोसिटी से अगर वो सैटेलाइट भी मूव करे तो उसको बोलते हैं जियोस्टैटिक पोजीशन. सो द हेडक्वार्टर ऑफ ISRO this organization is located in Bangalore. The C-band transmission requires 4 GHz. So ये देख लीजिएगा आप लोग कौन सा बैंड जो है वो उसका बैंडविड्थ कितना है. सो आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था आपका 19 अप्रैल 1975 में. आर्यभट्ट was India's first satellite था. It was launched in 19 April 1975. ठीक है. When was INSAT 2A launch? INSAT 2A launch कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 10 जुलाई 1992 में. The credit for research and development of space science goes to credit for space research and development of space हुआ है क्रेडिट दिया है विक्रम साराभाई के लिए को दिया गया है. So which of the following is the most important reason for establishment of the Vikram Sarabhai Space Center at Thumba? So इसका आंसर है C. It is situated in geomagnetic equator. यहाँ पे geomagnetic equator है. India's first communication satellite Apple was launched on ये लॉन्च हुआ था 19 जून 1981 में. India's first communication satellite एप्पल जो है एप्पल का फुल फॉर्म है एरिना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट was an experimental communication satellite successfully launched an Ariane 1 French Guiana June 1981 में. The satellite used for satellite किस लिए यूज करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट. इसका आंसर डी होगा.
और कितना क्वेश्चन बाकी है अभी? और अभी 40 क्वेश्चन है ना। सो इन अगस्त 2016 चाइना जो है डेवलप ए सिस्टम इज कॉल्ड मिकस मी मीसियस विच इज, वो क्या है, वो क्वांटम इनेबल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मार्स मार्स ऑर्बिटल मिशन कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मंगलयान ना, मंगलयान भी बोला गया था। सो क्या है ये, इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेस्ड एट एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 35,800 किलोमीटर डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एंड रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन द अर्थ रोटेट। द टाइम पीरियड इज 24 आवर्स सेम एज द अर्थ। So FM broadcasting is a method of radio broadcasting radio broadcasting uses frequency modulation। FM का full form frequency modulation। It is less susceptible to common forms of interference such as atmospheric or man-made noise। It is of good quality। Which of the private company, कौन सा प्राइवेट कंपनी है, was first launch the astronaut into the space and return them safely to the earth। जिसका नाम है SpaceX led by Elon Musk made the history of launching the astronaut to the International Space Station ISS aboard its Crew Dragon spacecraft on May 2020। It was the first time the private company, पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी ने ऐसा कारनामा किया। The mission known as Demo 2, the NASA astronaut Robert Beckman and Douglas Hoodley were on board। So which company is known for developing the reusable Falcon 9 rocket? तो SpaceX। So what is the name of SpaceX mission that delivers commercial payload to moon in 2023? तो इसका आंसर है कैपस्टोन नाम है इसका। In 2021 which company successfully landed its new Safari rocket achieving a milestone in suborbital space tourism? तो इसका नाम है ब्लू ओरिजिन। सो ब्लू ओरिजिन्स न्यू स्पेसहार्ड मिशन सेफर्ट्स रॉकेट जो है डेवलप्ड बाय जे बेजोस कंपनी develop a milestone by successfully launching and landing the suborbital flight with a passenger on board in July 2021। Bezos himself flew into the space with a crew of 4 on board New Shepard, marking a significant moment in the space tourism। So ये space tourism के लिए था। So which private company is focused on the asteroid mining and developing the technology for human settlement on Mars? So इसका आंसर है C, Planetary Resource फाउंड किया था 2008 में। फोकस है इसका एस्टेरॉयड का माइनिंग के लिए एंड प्लान्स टू डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्स फ्रॉम द एस्टेरॉयड से वैल्यूएबल रिसोर्स निकालने के लिए। Which rover successfully landed on Mars in Feb 2021 in search for sign and ancient life and collect sample for the future mission? तो इसका आंसर B, Perseverance। ये नासा का सक्सेसफुली लैंडेड मार्स मिशन था। which mission was first launched a spacecraft to touch the surface of the sun? सन को टच करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब का यूज किया था। 2018 का ये मिशन है। इसका काम था कोरोना को स्टडी करना, सन के अंदर का जो कोरोना होता है उसको स्टडी करना। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा's प्रोग्राम एम्ड एट रिटर्निंग ह्यूमन टू मून बाय 2024? तो इसका नाम है आर्थमिस प्रोग्राम जो है वो एम करता है रिटर्न ह्यूमन टू द मून विथ द गोल ऑफ लैंडिंग द फर्स्ट वुमेन, पहली बार वुमेन को लैंड कराएंगे, एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द लूनार सरफेस। द प्रोग्राम इज प्लान्ड फॉर 2024 लॉन्च यूजिंग द स्पेस लॉन्च्ड सिस्टम ISLS एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट।
So, which of the following is the primary goal of James Webb Space Telescope launched in December 2021 का? तो to investigate the early universe and exoplanet को study करना. Which country became the first to land a spacecraft on the far side of the moon in 2019? So I think China, far side of moon. China's ये चाइना का मिशन था. So which country developed the world's first fully reusable rocket which is capable of landing and relaunching again? So इसका है SpaceX का Falcon 9 जो है वो यूज करता है reusable rocket. What is the primary purpose of Starlink project initiated by SpaceX? तो ये जो है वो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करता है. What is the primary advantage? प्राइमरी एडवांटेज क्या है? यूज ऑफ आयन प्रपल्सन इन स्पेसक्राफ्ट. तो इसका आंसर है सी, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होता है इसमें. विच सैटेलाइट विच सैटेलाइट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय द यूरोपियन यूनियन टू प्रोवाइड ग्लोबल नेविगेशन सर्विसेज सिमिलर टू यूएस जीपीएस. तो इसका आंसर होगा ए, गैलीलियो. गैलीलियो is a global navigation satellite system GNSS which developed by European Union, aims to provide accurate positioning, navigation and timing service worldwide similar to the US का जैसे GPS है वैसे ही ये यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है. What is the name of NASA's next generation space telescope designed to observe infrared wavelength? तो इसका आंसर जेम्स वेब. And which event in 2019 confirmed the existence of black hole at the center of our galaxy? Is answer C, the first ever image of black hole Everest Horizon telescope से find किया गया था. So which celestial body has confirmed the NASA's Perseverance rover to have once had liquid water on its surface? So इसका आंसर बी, मार्स. The Perseverance mission on Mars include the searching for evidence of ancient life. One of its key finding is that the Mars once had liquid water on its surface, which could have supported microbial life at distant past. In 2021, which discovery was made about the Venus and that sparked renewed interest in the search of life on the planet? So इसका आंसर बी, detecting of phosphine in its atmosphere. So in 2021 में क्या हुआ था? रिसर्चर्स डिटेक्ट किया था द ट्रेस ऑफ phosphine gas in Venus atmosphere. The phosphine is considered to the potential indicator of life, and this discovery reignited the discussion on the possibility of microbial life on Venus' harsh environment. So which discovery in 2020 confirmed the existence of previously unknown planet outside our solar system in the habitable zone? Is D, Kepler 1649c. So in 2020 जो है नासा कंफर्म किया था डिस्कवरी ऑफ केपलर 1649c, द अर्थ साइज एक्सो प्लैनेट इन द हैबिटेबल जोन में आता है ऑफ इट्स स्टार. वो उस स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है. द कंडीशन माइट अलाउ लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट. उसमें लिक्विड वाटर एग्जिस्ट होने का भी कंडीशन बन रहा है. तो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट है डिस्कवर्ड टू डेट. What is the most significant discovery made by the Hubble telescope regarding the exoplanet? Exoplanet के लिए क्या है? Detection of water vapor in the exoplanet atmosphere. So the International Space Station is a joint project between the space agencies from which of the following country? So International Space Station कौन से कंट्री से मिलकर बना गया है? इसका आंसर है बी, यूएसए, रसिया, यूरोप, जापान एंड कनाडा ने मिलकर बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को. सो स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द परसेवरेंस रोवर इन 2020 एज अ पार्ट ऑफ इट्स मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम. तो लॉन्च किया था, नासा ने लॉन्च किया था. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए क्या है? ये है टू स्टेबलाइज द परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून.
मून पे परमानेंट प्रेजेंस बनाने के लिए है ये प्रोग्राम अर्थमिस। So what is the name of a SpaceX spacecraft that designed to carry human to Mars and beyond? उसके आगे भी तो उसका नाम है स्टारशिप, उसको बोलते हैं स्टारशिप। What is the key challenge? Key challenge of the space radiation that poses risk to astronaut during the long term of space mission? So इसका आंसर है cosmic ray. The space radiation, particularly the cosmic ray, poses the significant threat to astronaut. And these high energy particles can penetrate spacecraft and the human tissue, increasing the risk of cancer and other health issues. Solution are being researched, including the better shielding and habitat design. What breakthrough propulsion technology is being developed by deep space mission, particularly to shorten the travel time to Mars? इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन propulsion का यूज कर जो है अभी वो ब्रेक थ्रू हो रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी ये हैंग हो गया, लगता है डिलीट करना पड़ेगा कुछ। थिंक तो हम लोग यहाँ पे थे। So which of the following technology is being explored to help sustain life on the long duration space mission? Is D all of the above. Synthetic food production, artificial gravity and वाटर प्यूरिफिकेशन रिसाइकलिंग का यूज होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। Which material innovation is being developed to help protect spacecraft from the extreme temperature of space salinity? तो इसका आंसर बी एरोजेल। एरोजेल इज एक्सट्रीमली लाइट एंड हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है दैट कैन जो है हेल्प टू प्रोटेक्ट स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्यूरिंग द स्पेस मिशन, स्पेशली ड्यूरिंग री इंटर लिखा हुआ है, सॉरी री इंटर के टाइम जो है एरोजेल जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है बिकॉज इसमें जो है वो एक्सट्रीमली लाइट होता है पहली बात, और हाई हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर में। इट इज़ यूज्ड इन द एप्लीकेशन सच एज इंसुलेटिंग स्पेसक्राफ्ट, प्रोटेक्टिंग डेडिकेटेड इक्विपमेंट एंड फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। So what is the main goal of ongoing development of in situ resource utilization technology for future space exploration? तो इसका आंसर बी, to create fuel from the local resource on Mars or on the moon. The in situ resource utilization aims to utilize local resource from other planet or moon such as Mars or moon to produce fuel, water and other materials needed for long term mission. This reduces the reliance on the earth based supplies, making space exploration more suitable. How artificial intelligence AI being used for space exploration? तो इसका आंसर होगा डी, all of that, to control the spacecraft navigation, to process data from the telescope and rover, to automate a routine task on the ISS. So what is the primary role of AI in autonomous space mission like on Mars? So इसका आंसर होगा real time decision making without human, I think C. So इसका आंसर to make the real time decision making without human. NASA mission uses AI to improve the accuracy of landing spacecraft on Mars is known as perseverance. What is in what way the AI assisting with the analysis of data from the James Webb Space Telescope is A, sorting through the vast amount of data for relevant
findings. So next question, which company is developing the AI powered rover for future mission to Mars, to Moon and Mars? So इसका आंसर होगा C, Astrobiotic Technology. So Astrobiotic Technology is the collaboration with the NASA in developing anonymous rover for lunar and Mars mission. These rovers will be powered by AI to navigate and conduct research without direct human control, allowing for greater flexibility and efficiency in exploring distant environment. So what is the name of first space tourism company to send crew for private citizen into the space in 2001? So इसका आंसर होगा Space Adventurers. So Space Adventurers is the collaboration with the Russian Roscosmos made history in 2001 by sending private citizen Denis Tito to International Space Station ISS, marked the beginning of space tourism for private individuals. So which space tourism company conducted the first all civilian mission to orbit Earth in September 2021? So इसका आंसर है SpaceX. So SpaceX ने लॉन्च किया था इंस्पिरेशन 4 मिशन and sending all civilian crew to orbit Earth for 3 days. The crew was led by Jarft Isaacman, and the mission marked by the significant milestone in development of space tourism. So how long does this typical suborbital flight offered by Blue Origin New Shepard last? So इसका आंसर होगा 15 minutes. So which company's space tourism venture aims to build a spaceport at the edge of space to offer brief stays for tourism? तो इसका आंसर होगा D, Bigelow Space Aerospace. So Bigelow Aerospace क्या प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वर्किंग फॉर ऑन क्रिएटिंग इनफ्लैटेबल space inhabited, aims to stabilize space hotels, space ports, offering the tourism opportunity to stay in low Earth orbit for extended period. So thank you.